आइए एक और ट्रांसलेशन के साथ मैं शाह आलम आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे ट्रांसलेशन पसंद आते होंगे, आपको उनका इंतजार रहता होगा। और लगातार कई दिनों से या हफ्तों से या महीनों से मैं इस प्रयास में हूं कि आपको कुछ अच्छा से अच्छा दिया जा सके। इसके लिए मैं कुछ नियम्स लेके आता हूं, कुछ रूल्स लेके आता हूं जो आप तक शेयर करता हूं। आज मेरा टॉपिक है, यदि वाक्य में मानो कि, कभी कभी उर्दू वाले बोल देते गोया की, हिंदी वाले कभी कभी बोल देते जैसे कि। अगर वाक्य में ऐसे आए मानो कि, गोया की, जैसे कि आए तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको पहला वाक्य लेना है। पहला वाक्य, टेंस का ध्यान रखेंगे, वाक्य लेना है। उसके बाद लेना है एज इफ। क्या लेना है? एज इफ। उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट। उसके बाद तुरंत लगाना है बेयर। फिर जो भी बचता है आप लगाइएगा। वैसे आमतौर पे एडजेक्टिव बचेगा। क्या बचेगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के सिवा अगर कुछ और आता है तो मैं उसको मिक्स नहीं करूंगा, बल्कि नेक्स्ट नियम में लेके चलूंगा। जैसे वह इस तरह बात करती है, वह इस तरह बात करती है मानो कि वह लाउड स्पीकर हो। लाउड स्पीकर हो। देखिए कुछ बच्चे ऐसे बात करेंगे कि अजीब सा लगेगा। वह इस तरह बात करती है मानो कि वह लाउड स्पीकर हो। यहाँ ये ध्यान रखेंगे, इस तरह की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इस तरह की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो वह बात करती है, इतना ले लीजिए, ही सी टॉक्स। सी टॉक्स, यहाँ टेंस लागू हो गया। फिर यहाँ लगाएंगे मानो की के लिए एज इफ। एज इफ, ठीक है। वह लाउड स्पीकर हो, वह मीन्स सी। इसके साथ लगाएंगे हम बेयर। अब क्या बचा है? लाउड स्पीकर। सीधा सीधा ले लीजिए, लाउड स्पीकर। फिर से देखिए, हरिया ऐसे हंसता है, हरिया ऐसे हंसता है जैसे कि वह पागल हो। वह पागल हो। अब यहाँ इस तरह या ऐसे, इसकी अंग्रेजी आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। हरिया इस तरह या ऐसे हंसता है मानो कि वह पागल हो या जैसे कि वह पागल हो। तो हमको हरिया हंसता है का ट्रांसलेशन करना है। तो हम लिख सकते हैं हरिया हंसता है, यानी लाफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यस लगा दिया, लाफ्स। अब क्या करेंगे? जैसे कि के लिए हम लगाएंगे एज इफ। एज इफ। फिर वह पागल हो, ही। सबके साथ लगाएंगे बेयर, पागल का लिखेंगे मैट। फिर से देखें, फिर से देखें, मेरी बेटी इतना खाती है गोया की वह पेटू हो। अब यहां देखिए, मेरी बेटी इतना खाती है गोया कि वह पेटू हो। तो मेरी बेटी यानी माई डाटर। फिर खाती है का अंग्रेजी लीजिए ईट्स। क्या लेंगे? ईट्स। उसके बाद गोया की के लिए लेंगे एज इफ। क्या लेंगे? एज इफ। अब वह पेटू हो तो सी, तुरंत लगाएंगे बेयर। पेटू की अंग्रेजी बनाइए ग्लटन। फिर से देखें, सद्दाम इस तरह लड़ता है मानो कि वह सैनिक हो। तो तुरंत हम क्या करेंगे? सद्दाम इस तरह लड़ता है मानो कि वह सैनिक हो। तो हम लिख सकते हैं सद्दाम। उसके बाद फाइट में ऐसे लगा देंगे फाइट्स। क्या लिखेंगे हम? फाइट्स। उसके बाद मानो की के लिए क्या करेंगे? एज इफ। समझ में आ रहा है आपको? एज इफ वह सैनिक हो, ही बेयर सोल्जर। कैसा लगा आपको ट्रांसलेशन? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।